हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे लाडलो, मेरे शेष शेरनियों, मैं पढ़ रहा था क्या बायोलॉजी क्लास 12 की एक मिशन स्टार्ट किया था। इस मिशन का नाम क्या था? मिशन 95 प्लस। और इस मिशन 95 प्लस में मैं आपको 3 से 4 वीडियो पहले ही दे चुका हूं, जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो कृपया करके जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पहले जाकर उन 3 से 4 वीडियो को देख लो। वहां से बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम एक नया सेशन लाए हैं, एक नई क्लास लाए हैं और इस नई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं आज की क्लास को प्रारंभ करने के लिए। आज का टॉपिक मोस्ट प्रोबेबल है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, आएगा ही आएगा। मैं ऐसे कह दूं 100% आएगा। क्यों मैं जरूरी है? क्योंकि ये आपको ऑटोमेटिक पढ़ के ही पता चल जाएगा कि सर ने क्यों कहा कि आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो वक्त नहीं गवाएंगे बेटा बिल्कुल भी, और हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है आपका, है ना, चलिए एक नया टॉपिक हम लाए हैं आपके लिए और यहां से करेंगे। कह रहे सर क्या पुरानी चीजें दिखा रहे हो? पुरानी चीजें नहीं है बेटा, ये यहां से कुछ चीजें हम आपको बताएंगे, फिर चल रहे हैं सीधे टॉपिक पे, है ना। चलिए क्या है देखो जरा, ये जो हमने पढ़ा था इसको बोल रहे थे बीजांड, या फिर इसको बोलते हैं गुरु बीजांड धानी। सिंपल बात है ना, इसको मैंने पढ़ा था। इस गुरु बीजांड धानी के अंदर जो संरचना मैंने पढ़ी थी, इस संरचना में मेरे लाडलो एक पॉइंट है ये वाला, ये लिखा है आपका, जिसका नाम क्या है? बीजांड काय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। बीजांड काय जो कहां पाया जाता है? कैंसर जो आवरण होते हैं ना, अंतः आवरण और बाह्य आवरण यानी अध्यावरण जिनको बोलते हैं, उनके जस्ट नीचे पाया जाता है ना। ठीक, अब मैं इस कोशिका काय के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, चलिए यहां देखो कुछ लिखा है ना इसमें। हाँ, बीजांड काय का कार्य होता है भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करना। अरे वाह, चलो कोई बात नहीं, आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। ये लास्ट वीडियो था। आज का जो टॉपिक है ना मेरे लाडो, मैंने इस टॉपिक का नाम अभी गुमनाम रखा है, बताया ही नहीं है। पहले इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, फिर डिसाइड आप करना कि इस टॉपिक का नाम क्या रखा जाए। ठीक है, डिसाइड आप खुद कर लेना, ऑटोमेटिक आप कर ही लेंगे, मुझे पता ही है ये बात। क्योंकि मैं, और एक चीज ये है मेरे लाडलो कि मैं इस टॉपिक को ना इतने सरल भाषा में आपको देने वाला हूं, जो आप किसी भी बुक में पढ़ना आपको उतना बढ़िया समझ में नहीं आएगा। मेरा ये है कि मैं कर पाऊंगा, मुझे पता है, और मैं करके दूंगा। ठीक है, तो फटाफट आइए जुड़ते हैं क्लास में और देखते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक का नाम आप खुद रख देंगे है ना बेटा। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्या है देखो, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में मैंने जो आपको बताया है वो यहां से प्रारंभ किया है। ये आपकी जो संरचना है मेरे लाडो, ये संरचना आपकी किसकी है? आप कहेंगे सर ये बीजांड है। ये क्या है? या मैं इसको बोल दूं गुरु बीजांड। ये आपका क्या है बेटा? गुरु बीजांड धानी की संरचना है, हमने आपको पढ़ाई थी, है ना। और इस गुरु बीजांड धानी की संरचना में ये वाला भाग, ये दोनों भाग हमने आवरण दे दिए बेटा। यहां पर आपका बीजांड ग्रंथ होता है, ये नाभिका है, ये बीजांड द्वार है, ये वाला भाग है ना, ये आपका क्या है? निभाग। इस निभाग में, इस अंतः अध्यावरण, इस बाह्य अध्यावरण के मध्य में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम क्या है बेटा? बीजांडकाय है। क्या नाम है? बीजांडकाय। ये जो बीजांडकाय होता है, इस बीजांडकाय की प्रत्येक एक कोशिका, या मैं कह दूं कुछ कोशिकाएं मेरे लाडलो क्या करती हैं? अपने आकार में वृद्धि कर देती हैं। क्या करती हैं? अपने आकार में वृद्धि। किसकी कोशिकाएं? हमने बोला किसकी? बीजांडकाय की। तो बीजांडकाय की जो कोशिकाएं हैं वो अपने आकार में क्या करती हैं? वृद्धि कर देती हैं। और जैसे ही अपने आकार में वृद्धि करती हैं मेरे लाडलो, उनको बोला जाता है का पशु कोशिका। लघु बीजांडधानी, लघु बीजांडधानी के मध्य में न्यूक्लियस यानी बीजांडकाय पाया जाता है। ये बीजांडकाय की जो कोशिकाएं होती हैं वो अपने आकार में वृद्धि कर देती हैं। जो वृद्धि कर देती हैं बेटा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रपशु कोशिका। सिंपल। यही प्रपशु कोशिका जो बीजांडकाय में अपने आकार में वृद्धि कर बड़ी हो गई है बेटा, जो कैसी होती है? आप कहेंगे सर ये द्विगुणित होती है। कैसी होती है बेटा? ये आपकी होती है कैसी? द्विगुणित होती है। ठीक है,
अब इस द्विगुणित कोशिका, इस प्रपस्व कोशिका जो बीजांडकाय से प्राप्त होगी, इस प्रपस्व कोशिका में क्या होता है, कहना सर जी होगा इसमें समसूत्री विभाजन। क्या होगा बेटा, कहना सर इसमें होगा क्या, समसूत्री विभाजन होगा। जब इस प्रपस्व कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो देखो समसूत्री विभाजन होगा तो कोशिकाएं 1 से 2 बन जाएंगी, लेकिन उनकी जो सूत्र गुणता होती है, जो द्विगुणित है वो द्विगुणित ही रहेंगे, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में सूत्र गुणता क्या होती है, आधी हो जाती है ना। तो भैया जो ये बीजांडकाय था, बीजांडकाय की कुछ कोशिकाएं जो थी वृद्धि कर प्रपस्व कोशिका बनाई थी, इस प्रपस्व कोशिका में क्या होगा, जो द्विगुणित है उनमें क्या होगा बेटा, कहना सर समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेंगी बेटा। पहली वाली कोशिका का नाम है क्या, वित्तीय कोशिका, दूसरी वाली का नाम है प्राथमिक लघु बीजांडजन कोशिका। पहली का नाम बेटा वित्तीय कोशिका। वित्तीय कोशिका जो होती है वो क्या करेगी, इस गुरु बीजांड पर, इस जो गुरु बीजांड आपका बनेगा, उस गुरु बीजांड की भित्तियां का निर्माण करेगा। क्या करेगा बेटा, भित्तियों का निर्माण करेगा, ठीक है। जबकि एक और कोशिका बन रही है, इसका नाम क्या है, प्राथमिक गुरु बीजांडजन कोशिका। यही प्राथमिक गुरु बीजांडजन कोशिका आपकी क्या कहलाएगी बेटा, गुरु बीजांड मात्र कोशिका के रूप में भी कार्य करती है। या मैं कह सकता हूं क्या, अब मैं कह सकता हूं कि भैया गुरु बीजांड धानी में पाए जाने वाले बीजांडकाय की कोशिकाएं हैं, वो आकार में वृद्धि कर क्या बनाती हैं, प्रपस्व कोशिकाएं। और यही प्रपस्व कोशिकाएं समसूत्री विभाजन कर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। पहली कोशिका का नाम है वित्तीय कोशिका, दूसरी कोशिका का नाम है क्या, प्राथमिक बीजांडजन कोशिका। वित्तीय कोशिका वित्तीय का निर्माण कर देगी लघु बीजांड का, जबकि कह रहे प्राथमिक बीजांडजन अर्थात बीजांड को जन्म देने वाली कोशिका जो दूसरी बनी है समसूत्री विभाजन से, ये दूसरी प्राथमिक बीजांडजन कोशिका का ही नाम हम क्या कह सकते हैं, गुरु बीजांड मात्र कोशिका। क्या कह सकते हैं बेटा, मेगा स्पोर मदर सेल्स। मेगा स्पोर मदर सेल्स गुरु बीजांड मात्र कोशिका। यह सिंपल सी बात कहां की है, इस बीजांडकाय की। इस बीजांडकाय में यह सारा काम हुआ, हमें प्राप्त हो गई क्या, गुरु बीजांड मात्र कोशिका। तनिक और सुनो आगे की बात, कतई सिंपल। ये जो गुरु बीजांड मात्र कोशिका है मेरे लाडलो, इसमें से निकाल के मैं लेके आया यहां पे, ये रही हमारी एक द्विगुणित, क्या नाम इसका, गुरु बीजांड मात्र कोशिका। इस गुरु बीजांड मात्र कोशिका में लाडलो क्या होता है, कहना सर समसूत्री विभाजन नंबर पहला होगा, ठीक है। ऊपर वाले में क्या करा था, अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन करा था। हाँ, इसमें आपका क्या होगा बेटा, ये गुरु बीजांड मात्र कोशिका में क्या होगा, कहना सर अर्धसूत्री विभाजन कौन सा होगा, पहला। देखो यहाँ की सूत्र गुणता आपकी कितनी है, कहना सर द्विगुणित है। अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये कैसे हो जाएंगी, अगुणित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बेटा, अगुणित हो जाएंगे। द्विगुणित से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगुणित में, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया, द्विगुणित थी अगुणित कर दिया। क्या कराया, अर्धसूत्री विभाजन कराया, कौन सा, पहला। मेरे लाडलो क्या नाम था इसका, गुरु बीजांड मात्र कोशिका। गुरु बीजांड मात्र कोशिका जो कि हमें यहां से प्राप्त हुई, ठीक है। गुरु बीजांड मात्र कोशिका में अर्धसूत्री प्रथम से क्या बना है, आप कहना कि सर अगुणित गुरु बीजांड द्विक अर्थात अगुणित द्विबीजांड केंद्रक वाली एक भ्रूण कोश का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है बेटा। क्या बोला, ठीक है, फिर से सुनो। गुरु बीजांड मात्र कोशिका थी, गुरु बीजांड मात्र कोशिका में क्या अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला हुआ, जिससे हमारे गुरु बीजांड बना, जिसका नाम क्या है बेटा, अगुणित गुरु बीजांड द्विक। सिंपल सी बात। फिर इस अगुणित गुरु बीजांड द्विक में एक और अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड। लाडलो एक और विभाजन कराया, तो अब कितनी कोशिकाएं बनी, कहना सर अब बनी है 4 कोशिकाएं। क्या बनी है बेटा, 4 कोशिकाएं। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कहना सर 4 गुरु बीजांड की एक संरचना बनी है, जिसको हम लोग मेगा स्पोर टेट्राइड्स भी कहते हैं, है ना बेटा। मेगा स्पोर टेट्राइड भी कहेंगे, अर्थात गुरु बीजांड चतुष्क का निर्माण हुआ। किससे, गुरु बीजांड मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या निर्माण हुआ बेटा, आप कहेंगे क्या, गुरु बीजांड का एक चतुष्क बना है। बोलो बेटा, अर्थात इस गुरु बीजांड में कितनी कोशिकाएं दिख रही हैं, 4 कोशिकाएं दिख रही हैं। क्या बताया बेटा, इस गुरु बीजांड मात्र कोशिका में कितनी कोशिकाएं दिख रही हैं, कहना सर 4 कोशिकाएं दिख रही हैं। तो भैया सुन लो, कह रहे गुरु बीजांड मात्र कोशिका में
लगातार अर्धसूत्री विभाजन हुए हैं, तो इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो कि एक थी, लाड लो, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से बन गया है क्या, 4 गुरु बीजाणु चतुष्क। एक कोशिका थी, कितनी बन गई, 4 बन गई। हो गया है क्या, कहना सर जनन हो गया है। क्या हो गया बेटा, जनन हो गया है। लेकिन किसमें हुआ, तो आप कहेंगे सर ये तो गुरु बीजाणु में हो रहा है। किसमें हो रहा है भैया, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, उससे बन गया है क्या, 4 चतुष्क बना है, 4 गुरु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो गया। तो एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणुओं का क्या हो गया है, निर्माण। एक गुरु बीजाणु, रिपीट, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित चतुष्क वाली एक संरचना का निर्माण हुआ है बेटा। यही चारों की चारों हमारे क्या है, गुरु बीजांडु हैं। तो एक गुरु बीजांडु मात्र कोशिका किसमें बदल गई है, 4 गुरु बीजांडु मात्र कोशिका, 4 गुरु बीजांडु कोशिकाओं में चेंज हो गई है और ये जनन हुआ है बेटा। लेकिन कौन सा जनन, आप कह रहे हैं सर गुरु बीजांडु, गुरु बीजांडु जनन। क्या हुआ है बेटा, गुरु बीजांडु जनन। समझ में आया, एकदम सिंपल। एक बार रिपीट करते हैं। क्या बोला मैंने बोला गुरु बीजाणु धानी के अंदर पाई जाने वाली कौन सी कोशिकाएं, आप कहेंगे सर गुरु बीजाणु धानी में पाई जाने वाली बीजांड काय की प्रत्येक कोशिका अपने आकार में वृद्धि कर क्या बनाती है, कहना सर प्रपश्य कोशिका। इस प्रपश्य कोशिका में समसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनती है, 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। पहली वाली कोशिका का नाम क्या है बेटा, कहना भित्तीय कोशिका, और दूसरी वाली कोशिका का नाम है क्या, प्राथमिक गुरु बीजाणुजन कोशिका। और यही भित्ती कोशिका मेरे बच्चों गुरु बीजाणु की भित्तियों का निर्माण करेगी, जबकि ये जो प्राथमिक गुरु बीजाणुजन कोशिका है, यही कोशिका क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल्स, MMC भी बोला जाता है बेटा इसको। हमने बोला इस MMC को लेके आए इस जगह पे, है ना, जिसको हमने बोला गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब सुनना, मैंने बोला कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 चतुष्क वाले एक क्या संरचना बनी है बेटा, मेगा स्पोर टेट्राइड्स बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, चतुष्क बना है क्या, 4 चतुष्क, है ना बेटा, चतुष्क क्या, गुरु बीजाणु है ना बेटा। तो क्या बन गया, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु चतुष्क वाली एक संरचना का निर्माण हुआ है। तो एक कोशिका थी, 4 बनके तैयार हो गई। तो बेटा यहां पर क्या हुआ है, जनन हुआ है। लेकिन कौन सा जनन हुआ है, कहना सर गुरु बीजाणु जनन। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो काम हुआ है वो किसमें हुआ बेटा, कहना सर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, ठीक है। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनी हैं, आप कितने गुरु बीजाणु बने, कहना सर 4 बने हैं। लेकिन जो ऊपर वाले 4 है, ऊपर वाले 4 का मतलब क्या, समझ में नहीं आया सर। यहां देखो, ये है आपका फिगर, यहां पर बना बेटा, मान लो एक कोशिका वृद्धि कर गई, वृद्धि करके क्या हो गया कि 4 जो ऊपर वाली कोशिकाएं, ऊपर का मतलब ये देखो इधर बीजांड द्वार वाली है ना, इस तरफ वाली 3 कोशिकाएं जो हैं वो क्या होती है बेटा, नष्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कहना सर 3 कोशिकाएं आपकी क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। कौन सी तरफ वाली, बीजांड द्वार की ओर पाई जाने वाली तीनों कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, अपहासित। एनसीईआरटी में लिखा गया बेटा, अपहासित हो जाती हैं। जबकि एक कोशिका जो किसकी तरफ है, कहना सर निभाग की ओर है, किसकी तरफ है, निभाग की ओर है, वो सेफ बच जाती है। क्योंकि ये बाकी की 3 जो कोशिकाएं बेटा वो इसको पोषण भी प्रदान करती हैं और बाहर से आने वाले संक्रमण को भी बचाती हैं, अर्थात इसके लिए बलिदान देती हैं वो तीनों कोशिकाएं जो किसकी तरफ है, कहना सर बीजांड द्वार की ओर है, ठीक है, बलिदान दे दिया इन्हें। अब जो निभाग की ओर उपस्थित एक कोशिका है, ये वृद्धि करेगी, पोषण प्राप्त करेगी, वृद्धि करेगी और आकार में वृद्धि करेगी, तो इसका एक और नाम बनेगा जिसका नाम है बेटा क्या, क्रियाशील गुरु बीजांडु। हाँ, कठिन लग रहा, नहीं लगेगा। बीजांड का है प्रपस्थ कोशिका, तो भित्तीय कोशिका गुरु बीजांड कोशिका, गुरु बीजांड की प्रत्येक कोशिका गुरु बीजांड मात्र कोशिका। गुरु बीजांड मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुए, जिससे क्या बन गई है, 4 गुरु बीजांडु का निर्माण हुआ है। और एक गुरु बीजांड मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजांडु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, गुरु बीजांडु जनन।
चार बनी है, जिसमें चार से जो ऊपर की तीन है यानी बीजांड द्वार की ओर पाई जाने वाली तीन कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। बचती कौन सी है मेरे लाडलो, कहना सर निभागीय की ओर एक कोशिका बचती है जिसका नाम क्या हो जाता है, क्रियाशील गुरु बीजांड। चलते हैं आगे। यही क्रियाशील गुरु बीजांड निर्माण हुआ है बेटा गुरु बीजांड जनन से, यही आगे चल के क्या बनाएगी, कहना सर भ्रूण कोश का निर्माण करेगी। क्या करेगी, भ्रूण कोश का निर्माण करेगी। चलिए थ्योरी पढ़ देते हैं एक बार फटाफट मेरे लाडलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत हेल्प करेगा ये आपको थ्योरी को समझाने में, बहुत ज्यादा। चलिए हाँ, आगे ना टॉपिक का नाम ऑटोमेटिक क्या बोला गया बेटा, इसको जो गुमनाम टॉपिक था इसका नाम है क्या, गुरु बीजांड जनन। मेगास्पोरोजेंसिस नाम है इसका बेटा। क्या क्या दिखा मैंने, देखो पहला पॉइंट, बीजांड काय की कोई भी एक कोशिका बड़ी होकर स्पष्ट केंद्रक सघन जीव द्रव वाली हो जाती है। ओके, बड़ी हो गई है जिसको हम नाम क्या देते हैं बेटा, प्रपंच कोशिका। मैंने बोला बीजांड काय में जो कोशिका होती है पोषण प्राप्त कर अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, और वृद्धि कर लेंगी बड़ी हो जाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा प्रपंच कोशिका। ओके ठीक है, आगे क्या बोला, आगे हमने बोला कि प्रपंच कोशिका में क्या होगा, समसूत्री विभाजन हुआ था। प्रपंच कोशिका में समसूत्री विभाजन करके दो कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें एक कोशिका का नाम क्या है बेटा, वित्तीय कोशिका, और दूसरी कोशिका का नाम क्या है, प्राथमिक गुरु बीजांड जन कोशिका। ठीक है, फिर हमने अगला पॉइंट क्या बताया, हमने कहा प्राथमिक भित्तीय कोशिका बीजांड की भित्तियों का निर्माण करती है, जबकि प्राथमिक गुरु बीजांड जन कोशिकाएं गुरु बीजांड मात्र कोशिका की तरह कार्य करती हैं। यही तो बोला था, ये तो भित्ति बना देगी, पर ये किसके रूप में कार्य करेगी, आप कहेंगे सर गुरु बीजांड मात्र कोशिका की तरह कार्य करेगी। अच्छा ठीक है, फिर क्या बोला मैंने बोला कि गुरु बीजांड मात्र कोशिका जो होती है में क्या होगा, कहना सर अर्धसूत्री विभाजन होंगे, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से चार गुरु बीजाणु जो कि अगुणित हैं, अगुणित चार गुरु बीजाणु का क्या हुआ बेटा, निर्माण होता है, और जो निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जन कहा जाता है। यही तो मैंने आपको पढ़ा। एक और पॉइंट पढ़ाया है, क्या है मेरे बच्चों, देखो इधर अगले पॉइंट पे जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर हम अगले चलते हैं। जस्ट 1 2 चलो, हमने बोला अगला पॉइंट हमने आपको क्या दिया बेटा, देखो कर चार गुरु बीजांड में से तीन नष्ट हो जाते हैं, जो कहां है, बीजांड द्वार की ओर, वो तीनों के तीनों नष्ट हो जाएंगे, जबकि एक गुरु बीजांड क्या कार्यशील कह दें बेटा, या इसको बोल दें क्या, क्रियाशील, कार्यशील या क्रियाशील होकर क्या बनाता है भैया, भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। ओके ठीक है, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने इसको दूसरे मार्कर से लिखा, कहा बेटा एक क्रियाशील गुरु बीजांड से मादा युग्मकोद्भिद, एक क्रियाशील गुरु बीजांड से मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूण कोश के निर्माण को एक नाम दिया गया है बीजांडज विकास भी कहते हैं। इतनी सिंपल सी बात है। क्या ये तीन नष्ट हो गए हैं, एक बच गई है, क्रियाशील गुरु बीजांड कहला रही है। ये क्रियाशील गुरु बीजांड से वो क्या करेगा बेटा, बनाएगा किसको, भ्रूण कोश को, और भ्रूण कोश को बनाएगा कौन, क्रियाशील गुरु बीजांड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कहना सर इसका एक नाम रखा है बीजांडज विकास। दैट्स सिंपल, एकदम लल्लन टॉप। चले आगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं आज के सबसे तगड़े एकदम वीआईपी टॉपिक पे मेरे लाडलो। अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भ्रूण कोश अथवा मादा युग्मकोद्भिद। चलते हैं, चलिए लाडलो। गुरु बीजांड जनन हुआ, उस गुरु बीजांड जनन से चार कोशिकाएं बनी थी और उनमें से तीन नष्ट हो गई थी, एक बच गई जिसका नाम था क्रियाशील गुरु बीजांड। ये रहा आपका क्रियाशील गुरु बीजांड। अब इस क्रियाशील गुरु बीजांड में होगा समसूत्री विभाजन नंबर पहला, समसूत्री विभाजन नंबर सेकंड, समसूत्री विभाजन नंबर थर्ड, और इस समसूत्री विभाजन में होगा क्या बेटा, आप कहेंगे सर मुक्त केंद्रकीय विभाजन। यही सेम बात लिखी आपके एनसीईआरटी में। क्या होता है, इस क्रियाशील गुरु बीजांड में क्या होता है, मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है,
जिससे 2 केंद्रकीय भ्रूण कोश, 4 केंद्रकीय भ्रूण कोश, बेटा यहां भ्रूण कोश होना चाहिए, भ्रूण कोश। क्रियाशील गुरु बीजाणु में मुक्त केंद्र के विभाजन से 2 केंद्र के भ्रूण कोश, 4 केंद्र के भ्रूण कोश और फिर उसके बाद 8 केंद्र के भ्रूण कोश का क्या होता है, निर्माण होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, भ्रूण कोश का विकास। बेटा भ्रूण कोश बना रहे हैं, बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रियाशील गुरु बीजाणु में क्या कराने, समसूत्री विभाजन नंबर 1, 2 और 3। पहले विभाजन से क्या बनता है, द्विकेंद्र के भ्रूण कोश। अब सुनना, क्रियाशील गुरु बीजाणु में जब पहला क्या हुआ था, समसूत्री विभाजन नंबर 1 हुआ था, तो उस कंडीशन में 2 केंद्रक बने थे। अब ये दोनों केंद्रक मेरे बच्चों विपरीत ध्रुवों पे चले जाते हैं, मतलब ये जो केंद्रक बीच में बना था ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ये जो बना है वो कहां जाएगा, थोड़ा नीचे की तरफ से गैप हो जाएगा दोनों केंद्र, ठीक है, ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, ठीक है। फिर हमने कहा जो हमारी संरचना बनी उसका नाम क्या होगा, द्विकेंद्र की भ्रूण कोश। इसके बाद समसूत्री विभाजन नंबर 2 होगा, जिससे क्या बन जाएगा, 4 केंद्र के भ्रूण कोश, यानी जो 2 थे अब वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, समसूत्री विभाजन नंबर 3 हुआ, इससे कितने बन गए, आप कहेंगे सर 4 बन जाएंगे ऊपर की तरफ और 4 बन जाएंगे नीचे की तरफ, यानी टोटल कितने बन जाएंगे बेटा, टोटल आपके बन जाएंगे कितने, 8। कितने बन जाएंगे, 8। क्रियाशील गुरु बीजाणु में पहले समसूत्री विभाजन से बने 2 केंद्र के भ्रूण कोश में से जो केंद्रक होते हैं वो एक केंद्र विपरीत ध्रुव पे और दूसरा केंद्र एक और विपरीत ध्रुव पे चला जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने बोला फिर इसमें और एक समसूत्री विभाजन, फिर एक और समसूत्री विभाजन से 2 केंद्र के भ्रूण कोश से क्या बन गया, 8 केंद्र के भ्रूण कोश, और ये जो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोले, मुक्त केंद्र के विभाजन। इंग्लिश में बेटे इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं, जब केंद्र का विभाजन होता है ना तो उसको कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस ही हो रहा है, ठीक है। जब 8 केंद्र के भ्रूण कोश बन गया तो भ्रूण कोश बन जाने से एक और विभाजन हुआ है जिसको हमने लिखा है कोशिका द्रव या कोशिका काय में विभाजन। अब ये जो केंद्रक हैं इन केंद्रकों के आसपास जीव द्रव एकत्रित होने लगता है। क्या, ये जो 8 केंद्र के भ्रूण कोश बना है, जो 8 केंद्रक बने, इन केंद्रकों के आसपास क्या इकट्ठा होता है बेटा, कहना सर जीव द्रव एकत्रित होने लगता है, जिसकी वजह से एक विभाजन होता है जिसका नाम है कोशिका द्रव में विभाजन या कोशिका काय में विभाजन। और कोशिका द्रव के विभाजन या कोशिका काय के विभाजन को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। जबकि इसको हमने क्या बोला था, मुक्त केंद्र के विभाजन को क्या बोला था बेटा, कहना सर कैरियोकाइनेसिस, ये बोला था। क्रियाशील गुरु बीजाणु में समसूत्री विभाजन हुए हैं बेटा, लगातार मुक्त केंद्र के विभाजन हुए हैं जिससे 2, 4 और 8 केंद्र के भ्रूण कोश का निर्माण हुआ, इसको हमने बोला है क्या, कैरियोकाइनेसिस। लेकिन 8 केंद्र के भ्रूण कोश में विभाजन होता है, दिमाग लगाओ किसका बेटा, कहना सर विभाजन होगा किसका, कोशिका द्रव का। जब कोशिका द्रव का विभाजन होगा तो जो क्रिया होगी उसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। अब इससे क्या बन गए, 8 केंद्र, ठीक है बेटा, 8 बन गए। अच्छा एक बात, तो ये जो है, ये जो बना है, इसमें ऊपर वाला भाग जो होगा वो किसकी तरफ होगा, आप कहेंगे सर ऊपर वाला भाग, ये देखो, ये रहा आपका ऊपर वाला भाग, किधर गया भाई, निकल आओ जल्दी आओ फटाफट, मेरे बच्चों को बताना हमें। ये देखो ये ऊपर वाला भाग है, सॉरी ये ऊपर वाला भाग बेटा, ये वाला, ये कहां पर है, कहना सर बीजाणु द्वार की ओर है, ये देखो बीजाणु द्वार लिखा, जबकि ये कहां है, कहना सर ये कैलासा यानी निभागी सिरे की ओर है। तो ऊपर वाली, सुन लो, देखो देखो इधर देखो, ये है बेटा, ये हमने क्या बोला, जो 8 बनी है उसमें 8 में से 4 कोशिकाएं कहां पे हैं, कहना सर कहां पर है, ये 4 है आपके बीजांड द्वार की ओर, जबकि 4 जो कोशिकाएं वो कहां पर है बेटा, आप कहेंगे कहां है बेटा, निभागीय सिरे की ओर, ठीक। अब बीजांड द्वार की ओर उपस्थित 4 कोशिकाओं, 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक जो होता है बेटा वो इस भ्रूण कोश के केंद्र में यानी मध्य में आ जाता है, ओके, केंद्र की ओर चला आता है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस बेटा क्या, कि निभागीय सिरे की ओर उपस्थित 4 कोशिकाओं में से एक केंद्र, 4 केंद्रकों में से एक केंद्र कहां जाता है, कहना सर केंद्र की ओर, ध्रुव की ओर, बीच में, मध्य में चला जाता है, ठीक है, चला गया। जब एक बीजांड द्वार की ओर से आ गया
और एक हमारा कहां से पहुंच गया, नीचे यानी निभागीय सिरे की ओर से पहुंच गया। तो बीच में अब कितने पहुंच गए, 2 केंद्रक। जबकि 3 बचेंगे किस पे, बीजांड द्वार के सिरे पर। 3 बचेंगे किस पे बेटा, कहना सर नीचे बचेंगे, कहां पर, निभागीय सिरे पर। बोले आगे बढ़े बेटा, चलिए ठीक है। अब ठीक है, इतना काम हुआ, साइटोकाइनेसिस हो गया। 2 4 में एक उधर से नीचे आ गया, एक इधर से, जो बीच में आ गया। जो बीच में इकट्ठे हुए बेटा, इनको हम बोलते हैं क्या, ध्रुवीय केंद्र। क्या बोलते हैं बेटा, ध्रुवीय केंद्र। कितने हैं, कहना सर 2 हैं। ध्रुवीय केंद्र कितने हैं बेटा, कहना सर 2 हैं। ओके, फिर जो निभागीय भाग पर उपस्थित कोशिकाएं होती हैं, निभागीय भाग पर अभी 3 केंद्रक बचे हैं, नहीं बच्चे बेटा। ये जो 3 केंद्रक हैं जो कोशिका का निर्माण कर देते हैं, इसका नाम है क्या, प्रतिमुखी कोशिका। क्या नाम बेटा, प्रतिमुखी कोशिका। और प्रतिमुखी कोशिकाएं कितनी है, कहना सर 3 है। कितनी है, 3 है। तो इसमें केंद्रक भी कितने होंगे, कहना सर 3 होंगे। ओके ठीक है। इसके बाद कह रहे सर कुछ कोशिका जो केंद्रक है ना, वो हमारे कहां पर, बीजांड द्वार की ओर, वो भी कोशिका बनाएंगे। कब, जब किसका होगा, कोशिका का विभाजन होगा बेटा, तो ये भी क्या कर लेंगे, कोशिका का निर्माण करेंगे। जो कोशिका बनेगी, उस कोशिका में जो आसपास की 2 कोशिकाएं, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों कोशिकाओं को मेरे लाडलो हम कहते हैं क्या, आप कहेंगे सर ये हेल्प वाली कोशिकाएं होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, सहायक कोशिकाएं। क्या बोलते बेटा, सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। जबकि बीच वाली कोशिका जो कहां पर है, कहना सर बीजांड द्वार की ओर उपस्थित है एक कोशिका, जिसका नाम है क्या, अंड कोशिका। आपको समझ आया, ओके। कह रहे कि अंड कोशिका और सहायक कोशिका ये दोनों मिल जाते हैं बेटा, तो किसका निर्माण कर देते हैं, कहना अंड उपकरण का। किसका निर्माण बेटा, अंड उपकरण का निर्माण करते हैं। फटाफट मैं बोल देता हूं, विद इन 1 मिनट सुनना जरा ढंग से। हम ये वाला बीजांड जनन जो पढ़ा था, ये बीजांड जनन, इस बीजांड जनन से 4 जो कोशिकाएं बनी थी, उनमें से एक कोशिका का जिसका नाम था क्रियाशील गुरुबीजांड। इस क्रियाशील गुरुबीजांड में क्या होते हैं, कहना सर पहला समसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होता है बेटा, कह रहा कि 2 केंद्र के भ्रूणकोश का निर्माण होता है, जिसमें से दोनों केंद्रक जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद एक और केंद्र के विभाजन होता है, फिर एक और केंद्र के विभाजन होता है, लेकिन ये केंद्र के विभाजन कैसा है, समसूत्री वाला है ना, जिससे 2 से 4 केंद्र के भ्रूणकोश, 4 से 8 केंद्र के भ्रूणकोश का क्या होता है, निर्माण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त केंद्र के विभाजन, यानी कैरियोकाइनेसिस। सिंपल। फिर बोला क्या कि जो 8 केंद्र के भ्रूणकोश का निर्माण हुआ, इस 8 केंद्र के भ्रूणकोश के निर्माण से अब एक और विभाजन होगा, जिसका नाम है क्या, कोशिका द्रव, यानी कोशिका कायम विभाजन। और कोशिका द्रव कोशिका कायम विभाजन कब होगा बेटा, कहना सर इसमें क्या होता है कि कोशिका द्रव जो इसके आसपास भरा सघन जीव द्रव होता है ना, वो इन कोशिकाओं के आसपास इकट्ठा होने लगता है, इन केंद्रकों के आसपास क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है। और इकट्ठा होगा तो आके क्या बना देगा, कहना सर परत बना देगा। और परत बना देगा तो क्या बन जाएंगे, कहना सर कोशिकाएं। क्या बोलेंगे बेटा, इनको कोशिकाएं बनाएंगे। ठीक है, ओके। मैंने कहा कि 8 केंद्र के, 8 केंद्रक में से एक केंद्रक यहां से चला गया ध्रुव की ओर, एक केंद्रक इधर से आ गया ध्रुव की ओर। ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं वो किस तरफ, केंद्रक जो किस तरफ है बेटा, आप कहेंगे सर बीजांड द्वार की ओर। नीचे वाले जो है वो किसकी तरफ है, क्या सर, निभागीय सिरे की ओर। तो निभागीय सिरे की ओर से एक केंद्रक और एक ध्रुवीय केंद्र, एक बीजांड द्वार की ओर से केंद्र कहां पर आता है, सर मध्य में आ जाता है। कहां पे आता है बेटा, मध्य में। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। और ये जो कोशिका बनी है बेटा, इस कोशिका का नाम है क्या, केंद्रीय कोशिका। क्या नाम बेटा, केंद्रीय कोशिका। ठीक है। फिर कह रहे सर निभागीय सिरे की ओर अब बची 3 है हमारे पास, जिनका नाम है क्या, प्रतिमुखी कोशिकाएं, जो कितनी है, 3 है। और कह रहे सर 3 कोशिकाएं हमारी कहां पर हैं, कहां पर है बेटा, कह रहे सर बीजांड द्वार की ओर भी तो हैं। तो उन 3 में से 2 कोशिकाएं जो आसपास होती हैं उनको बोलते हैं सहायक कोशिका, और जो मध्य में होती है उसको बोलते हैं क्या है, अंड कोशिका। लाडलो, एक क्रियाशील गुरुबीजांड में ये विभाजन से ये बन के तैयार हुआ है, बोलो हाँ ना। और ये जो बना है, इसमें क्या क्या बना है, कोशिकाएं बताओ कितनी हैं, कोशिकाएं कितनी हैं, कहना सर 2 तो सहायक कोशिकाएं हैं। बोलो, आप कहेंगे सर कितनी, 2 हमारी क्या हैं, सहायक कोशिकाएं। 2 सहायक कोशिका, एक हमारी क्या है, कहना सर अंड कोशिका, एक हमारी क्या है सर, कहना सर केंद्रीय कोशिका, प्लस एक बेटा इधर देखो नीचे 3 हमारी क्या है, कहना सर प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी
मुखी कोशिका, 3 है बेटा। जरा दिमाग लगाओ ना, इधर देखो, 2 ये, एक ये 3, एक ये कितनी 4 और 3 कितनी है 7। एक क्रियाशील गुरु बीजाणु में कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस यानी मुक्त केंद्र के विभाजन यानी समसूत्री विभाजन से 8 केंद्र के भ्रूण कोश बना। इस 8 केंद्र के भ्रूण कोश में हमने क्या कहा, एक कोशिका द्रव का विभाजन से बनने वाली संरचना जो होती है उसमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? आप कहेंगे सर 7 पाई जाती हैं। कितनी कोशिकाएं? कहना सर 7 कोशिकाएं होती हैं। ओके, समझ गया। अब जो बोला मैंने कहा इनके जरा केंद्रक गिन लो बेटा एक बार फटाफट। तो 1 2 3, कहना सर प्रतिमुखी कोशिका से कितने केंद्रक मिलेंगे? कहेंगे सर 3। 2 मिलेंगे कहां से? केंद्रीय कोशिका से। कहां पर है बेटा आपकी केंद्रीय कोशिका? ये रही, यहां से हमें 2 केंद्रक मिल गए। उसके बाद 2 सहायक कोशिका से भी केंद्रक मिल जाएंगे। हाँ मिल गए। एक हमारा कहां से मिल जाएगा? कहना सर ये मिलेगा हमारा किससे? अंड कोशिका से। 3 सहायक से, 2 ध्रुवीय कोशिका से, 2 सहायक कोशिका से और एक अंड कोशिका से, सारे मिला के कितने हो गए? 3 3 2 5 2 7 और 1 8। कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। तो 7 कोशिकीय कितनी? 7 कोशिकीय 8 केंद्र के संरचना का निर्माण हुआ है। और ये 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय संरचना का नाम होता है क्या बेटा? भ्रूण कोश। आई थिंक जहां तक मैं महसूस कर सकता हूं, सोच सकता हूं, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आया होगा। अब जो मैंने यहां बोला है ना बेटा आपको एक एक शब्द, वो सारा का सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा। चलें नोट्स पे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। 1 2 3 चले। बढ़िया, देखो जो पढ़ा है अब यहां देखते हैं क्या लिखा बेटा। देखो करे क्रियाशील गुरु बीजाणु अगुणित होता है। अगुणित होता है ना क्रियाशील गुरु बीजाणु, कैसे पता है? ये देखो ये लिखा अगुणित है। क्यों अगुणित है भैया? क्यों अगुणित है? यहाँ देखो ना, देखो देखो देखो, यहाँ पर हुआ था कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी वो क्या हो गई थी? अर्धसूत्री विभाजन क्या बना थी? अगुणित बनी थी। अगुणित 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 बेटा। तो ये हमारी जो कोशिका बनी है जिसका नाम हमने क्या रखा? क्रियाशील गुरु बीजाणु, वो भी कैसी होगी? कहना सर अगुणित होगी। कैसी होगी बेटा? अगुणित होगी। ठीक है, अगुणित है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मादा युग्मकोद्भिद। यानी ये क्या करने वाली है? मादा युग्मक का निर्माण करने वाली है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मादा युग्मकोद्भिद। कर ये प्रथम कोशिका होती है। हाँ सही है, ये पहली कोशिका ही तो होती है क्या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका? ठीक है, सॉरी गुरु बीजाणु क्रियाशील गुरु बीजाणु कोशिका जो है वो पहली कोशिका होती है। अगला पॉइंट, क्रियाशील गुरु बीजाणु में 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। अभी मैंने बताया 3 के 3 होते हैं बेटा, जिससे 8 केंद्रक बनते हैं, अर्थात 8 केंद्र के भ्रूणकोश बनता है। बेटा मैं समझा चुका हूं, आप चाहो तो वापस अपना जो स्क्रीनशॉट लिया उसको देख के समझ सकते हैं। अगला, क्रियाशील गुरु बीजाणु के पहले समसूत्री विभाजन से 2 केंद्र की अवस्थाएं बनती हैं, जिनमें जिससे बनने वाले दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। इसी तरह हमने बोला था बेटा, हमने बोला था यहां पर क्या होता है ना, इसमें क्रियाशील गुरु बीजाणु जो पहली वाली कोशिका ना, इसमें समसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ तो उससे 2 केंद्र के भ्रूणकोश बना और ये दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पे चले जाते हैं ना, चले जाते हैं। और यही काम देखो इसने और बोला क्या, और इसी तरह 2 केंद्र के भ्रूणकोश का निर्माण होता है। भैया वही होता है 2 केंद्र के भ्रूणकोश, सिंपल बात है। फिर आगे क्या लिखा? आगे लिखा 2 अन्य क्रमिक समसूत्री विभाजनों के अतिरिक्त, विभाजनों से कह सकते हैं या आपके परिणाम स्वरूप कह सकते हैं, 4 केंद्र के तथा तत्पश्चात 8 केंद्र के भ्रूणकोश का निर्माण होता है ना बेटा। ये दोनों ध्रुव की ओर चले गए, फिर उसके बाद क्या बना? 4 कोश के, फिर क्या बन गया? 8 केंद्र के। ओके ठीक है, बन गया। आगे क्या लिखा? पहले ध्रुव से एक केंद्र की ओर चला आता है। भैया ठीक है, पहले ध्रुव से ऊपर वाला ध्रुव जो कि बीजाणु द्वार की ओर है, वहां से एक आ जाएगा। एक कहां पर है बेटा आपका? निभागीय, वहां से भी पहुंच जाएगा। कहां पर पहुंच जाएगा बेटा? केंद्र में, देखो लिखा है। तथा दूसरे ध्रुव से भी एक केंद्र की ओर आता है। आगे दोनों। ओके, इन दोनों ध्रुवों को क्या बोला जाता है? ध्रुवीय केंद्रक। कितने होते हैं? 2। पहुंच गए उसी जगह पे। अब अगले वाले पॉइंट पे हमने क्या लिखा? 8 केंद्र के भ्रूणकोश के निर्माण के पश्चात 8 केंद्र के भ्रूणकोश बन गया। ये देखो ना,
8 केंद्र के भ्रूण कोश बन गया, हाँ बन गया। के पश्चात क्या, केंद्रक के चारों ओर जीव द्रव एकत्रित होकर कोशिका भित्ति का निर्माण कर देते हैं। अब क्या हुआ, कह रहे भैया इसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन हुआ, तो हमने बोला कोशिका द्रव ना इन केंद्रकों के आसपास इकट्ठा होने लगता है, और इकट्ठा होगा तो एक भित्ति का निर्माण हो जाएगा, और जैसे ही भित्ति बनेगी उसको अब ध्रुवीय केंद्रक या केंद्रक ना कहकर क्या कहेंगे, कोशिका। क्या कहेंगे बेटा, कोशिका। ठीक है, ओके, इनकी मान ली हमने, इनने कहा कोशिका भित्ति बनेगी तो कोशिकाएं बन जाएंगे। अब इसी का आगे क्या लिखा है इसने, इस प्रकार 8 केंद्रकीय एवं 7 कोशिकीय भ्रूण कोश का क्या होता है, निर्माण, और इसी को बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ओके बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, केवल ये किताबों में अजीब सा लगता है बहुत सिंपल। 2 सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका, एक ध्रुवीय, 2 सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका, एक केंद्रीय कोशिका और 3 प्रतिमुखी कोशिका मिलकर 7 कोशिकाएं बन गई। जबकि अगर प्रत्येक के केंद्रक गिनेंगे तो 8 हो जाएंगे, तो 8 केंद्र की है और 7 कोश की है जो हमारी संरचना बनी है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। आगे हमने क्या लिखा, हमने लिखा निभागीय सिरे की ओर 3 कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। हाँ, निभाग की ओर जो पाई जाती है 3 को प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, और बीजांड द्वार की ओर स्थित 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, वह एक हमारी क्या होती है, अंड कोशिका। और इस सारी की सारी वो ये इंपॉर्टेंट एक छोड़ा मैंने, क्या बेटा, कह 3 प्रतिमुखी, 3 कौन सी, प्रतिमुखी प्लस 2 सहायक, 2 कौन सी बेटा, सहायक, और प्लस 1 हमारी क्या कहना सर, अंड कोशिका। ये तीनों 6 कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं किसको, कहना सर, अंड समुच्चय। अंड समुच्चय, मैथ वाले लाडलो समुच्चय जानते हो ना कुल सारे नंबर से एक साथ कर देते समुच्चय कहलाता। यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ हो गई बेटा, तो इनको हमने क्या बोल लिया, अंड समुच्चय कह दिया। ओके, फिर आगे हम क्या कह रहे हैं, कह रहे शेष बचे 2 केंद्रक ध्रुव की केंद्र कहलाते हैं। देखो बोला ना, शेष बचे 2 केंद्र क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय केंद्रक या फिर ध्रुवीय कोशिका भी मैं बच्चों कह सकता हूं इसको, ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, जो अंड उपकण के नीचे बड़े केंद्रकीय कोशिका में स्थित होते हैं। हाँ भैया, ध्रुवीय कोशिका या केंद्रीय कोशिका में क्या होते हैं, ये स्थित होते हैं। और ये जो संरचना थी बेटा, ये किसकी संरचना थी, आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पूरे टॉपिक को लेकर, फटाफट स्क्रीनशॉट चिपकाओ। ये पहला स्क्रीनशॉट पहले नोट्स के लिए, और ये है आपका लास्ट स्क्रीनशॉट अगले नोट्स के लिए। अब हम चलते हैं मेरे लाडो, इससे संबंधित मेरे भाई ने जैसे बोला था मैं कि सर प्लीज दे दीजिए क्वेश्चन, दे दिए हमने। देखो ये लाए हम आपके लिए क्वेश्चन के संबंधित प्रश्न आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे कहेगा मादा युग्मकोद्भिद से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। भाई भैया, भ्रूण कोश के विकास को समझाना है और उसके चित्र को बना देना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह सकता है बेटा, 7 कोश के 8 केंद्र की संरचना से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। मेरे लाडलो, मैंने बोला ना, ये जो क्वेश्चन देखो 4-4 नंबर के आते हैं, 6-6 नंबर तक के आ जाते हैं कभी कभी। आगे क्या लिखा, अब कोई कहेगा सर 6 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं आते भैया, तो ठीक है बेटा, कह दो सर 4 से 5 नंबर के भी तो आ सकते हैं। आगे हमें लिखा क्या कि भ्रूण कोश का परिवर्तन स्पष्ट कीजिए, कि भ्रूण कोश जो है वो कैसे विकास करता है। भाई सेम बात, मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन कहे, भ्रूण कोश का परिवर्तन कहे, या कहे कि क्रियाशील गुरुबीजाणु में विकास दर्शाइए, तो वो भी तो वही है सेम बेटा, क्रियाशील गुरुबीजाणु कह दे। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा। आगे हमने क्या लिखा, हमने कहा भ्रूण कोश निर्माण की प्रथम कोशिका का नाम लिखिए। भैया क्या है, ये तो अभी पढ़ के बेटा, क्या सबसे पहली कोशिका कहेंगे सर, क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, है ना बेटा, ये तो पता ही है, 1 नंबर का क्वेश्चन है सिंपल सा। आगे क्या लिखा, लघु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं। लघु बीजाणु जनन गलत लिख दिया बेटा, यहाँ पे लघु नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए गुरु बीजाणु, गुरु लिखना चाहिए। और यहाँ पर भी क्या होगा बेटा आपका गुरु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछा सकते, स्पष्ट कीजिए। तो भैया गुरु बीजाणु जनन हमने आपको पढ़ाया भी, अभी जो 4 कोशिकाएं थी, जो 4 बन गई थी, किससे बन गई थी, किससे प्राथमिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, हैं पक्का। ये देखो ना, ये तो है सर जी क्या ही पढ़ा देते बीच बीच में, सब तो कंफ्यूज करते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, है ना, ये बन के तैयार हुआ था ना बेटा, जिसको हमने गुरु बीजाणु जनन बोला था। बोलो अब आगे।
तो वो दर्शाना है। अंतर गुरु बीजाणु मातृकोश का लघु, हाँ सही है बेटा, लघु बीजाणु तो मैं पहले ही पढ़ा चुका था, गुरु बीजाणु अभी पढ़ा दिया, इन दोनों का अंतर आप स्पष्ट कर लीजिए। ओके, मादा युग्मकोद्भिद का प्रकृति कौन सी रचना करती है, इसके बारे में भी स्पष्ट आपको करना है। ये सारे क्वेश्चन लाडलो ना इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो फाइनली अगली स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको और हमारी वीडियो चाहिए, अगर हकीकत में पसंद आ रही है वीडियो, और अगर और चाहिए तो फिर ये काम आप खुद भी करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, है ना। और आपके हर एक सब्सक्राइबर से, हर एक लाइक से, हर एक छोटे से कोई भी आप कमेंट करोगे, मैं रिप्लाई अवश्य दूंगा। और मुझे अच्छा लगता है और मुझे बेस्ट मोटिवेशन मिलता है वहां से, मतलब काम करने का सबसे ज्यादा अगर हौसला मिलता है तो मेरे कमेंट, मेरे लाइक्स और इससे लाडलो इससे मिलता है ना। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे एक जबरदस्त टॉपिक के साथ। इस चैप्टर के अगले वीडियो में कोशिश करेंगे चैप्टर को हम खत्म कर दें, है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।